साधु के भेष में ना एक शैतान छुपा हुआ है। कितनी गहरी और चुभने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं उसकी शुरुआत इसी एक धमाकेदार डायलॉग से होती है। ये शब्द स्रोत सामग्री में बड़ी बहू ने कहे हैं और सच मानिए इस एक लाइन ने ही पूरे घर के तनावपूर्ण माहौल की पोल खोलकर रख दी है। ये कोई आम पारिवारिक नोकझोंक बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और परेशान कर देने वाली साजिश रची जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरे ड्रामा में सत्ता, हेरफेर और पारिवारिक राजनीति का ऐसा खेल चल रहा है जो किसी को भी हैरान कर दे। आज के इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन रिश्तों के बीच चल रहे असली पावर डायनामिक्स को समझना है। हम निष्पक्ष होकर देखेंगे कि कैसे घर की चार दीवारी के अंदर अधिकार और परंपरा का चोला ओढ़कर लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। भाग 1, ससुर का पक्षपात। तो आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? अगर हम ध्यान दें तो घर के मुखिया यानी ससुर जी बहुत ही चालाकी से एक खेल शुरू करते हैं। वो अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ एकदम सधे हुए तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले मीठी मीठी बातें करना और छोटी बहू सपना को कंगन गिफ्ट करना, मतलब सीधे तौर पर उसका भरोसा जीतने की कोशिश। फिर आती है एक अजीब सी मांग कि सिर्फ छोटी बहू ही उनके पैरों की मालिश करेगी और जोड़ों पर तेल लगाएगी। ये जानबूझकर एक अनुचित नजदीकी बनाने का तरीका है। और आखिर में सबसे बड़ा दांव फेंका जाता है, तिजोरी की चाबी देने का लालच। सच कहा जाए तो ये वफादारी खरीदने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। भाग 2, बहुओं के बीच टकराव। अब देखें, ससुर जी का ये पक्षपात अपना काम कर जाता है। घर की दोनों बहुओं के बीच एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। यहाँ दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ छोटी बहू है जिसे ये सब बहुत सामान्य लग रहा है। उसे लगता है कि ये कंगन और तारीफें ससुर जी का प्यार और आशीर्वाद हैं। वो इस चाल को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। पर दूसरी तरफ बड़ी बहू है, वो ये सब पहले झेल चुकी है। उसे अच्छे से पता है कि ये कोई सम्मान नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल है। एक ही घर में एक ही इंसान के इरादों को लेकर दो बिल्कुल अलग राय। एक खतरे को साफ देख रही है और दूसरी उससे पूरी तरह अनजान है। भाग 3, असली नियत का खुलासा। और फिर वो पल आता है जब सारा गुबार फूट पड़ता है। एक बहुत ही तीखी बहस के दौरान बड़ी बहू निडर होकर ससुर की उस घिनौनी नियत का पर्दाफाश कर देती है। वो सीधे मुंह आरोप लगाती है कि ससुर इन गिफ्ट्स का इस्तेमाल अपने गंदे इरादों को छुपाने के लिए कर रहा है और अपनी बेटों की पत्नियों पर बुरी नजर डाल रहा है। ये बहुत बड़े और गंभीर आरोप हैं, लेकिन ससुर का रिएक्शन देखिए। अपनी गलती मानने या शर्मिंदा होने के बजाय वो उल्टा बड़ी बहू पर ही हमला कर देता है। वो बड़ी बहू के मां ना बन पाने की कमजोरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। मतलब बचाव का कैसा क्रूर तरीका अपनाया गया है। भाग 4, संपत्ति और वारिस का खेल। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर करते हैं, क्योंकि यहीं से असली कहानी समझ में आती है। ये पूरा ड्रामा सिर्फ मालिश या गहनों का नहीं है। बड़ी बहू की शादी को 5 साल हो चुके हैं और सबसे हैरानी की बात, ससुर के दोनों बेटे पिछले 3 सालों से दुबई में रह रहे हैं। वो घर पर है ही नहीं। फिर भी ससुर दोनों बहुओं पर वारिस के लिए लगातार भारी दबाव बना रहा है। अब सोचने वाली बात है, जब पति ही 3 साल से घर पर नहीं है तो वारिस कैसे आएगा? यह साफ दिखाता है कि वारिस की ये मांग असल में मानसिक उत्पीड़न का एक बहाना है, जिसका असली मकसद कुछ और ही है। और वो मकसद है संपत्ति का लालच देकर कंट्रोल करना। ये बांटो और राज करो की एकदम क्लासिक चाल है। ससुर ने छोटी बहू के दिमाग में ये बात फिट कर दी है कि जो भी पहले वारिस देगी उसे पूरी की पूरी 100% संपत्ति मिलेगी और जिसके बच्चे नहीं होंगे उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ससुर छोटी बहू को यह यकीन दिला देता है कि बड़ी बहू सिर्फ इस प्रॉपर्टी के छिन जाने के डर से उससे जलती है। इसी लालच ने घर की दोनों औरतों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। इस पूरी उलझी हुई स्थिति को देखते हुए हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर इस जहरीली आग में घी कौन डाल रहा है? ससुर को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है और बंद दरवाजों के पीछे वो असली खौफनाक प्लान क्या है? भाग 5, सुखदेव की कुटिल सलाह। यही एंट्री होती है एक बाहरी शख्स की, ससुर के दोस्त सुखदेव की। और यकीन मानिए, सुखदेव का आना इस कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सुखदेव कोई हमदर्द दोस्त नहीं है, बल्कि वो इन गलत हरकतों को सही ठहराने वाला इंसान है। स्रोत सामग्री में वो बड़े ही गर्व से अपनी खुद की कहानी सुनाता है। वो डींगे मारता है कि कैसे उसने अपनी ही पत्नी को सबसे अलग थलग कर दिया, उस पर झूठे आरोप लगाए और उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया। ये एक तरह से मानसिक दुर्व्यवहार का खुल्लम खुल्ला कबूलनामा है,
जिसे वो बड़ी शान से एक टिप की तरह ससुर को दे रहा है। सुखदेव का ये जो तरीका है ना, ये किसी सोची समझी क्रिमिनल साजिश से कम नहीं है। उसका ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। पहला कदम, महिलाओं को छोटे मोटे कामों के बहाने बाहर भेजो ताकि उन पर शक करने का बहाना मिल सके। इसे आइसोलेशन कहते हैं। दूसरा कदम, चरित्र हनन। उन पर अफेयर के बेबुनियाद आरोप लगाओ ताकि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाए। और तीसरा, उन पर झूठा अपराध बोध थोपकर उनका पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक शिकार करो। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ससुर इस खौफनाक रणनीति को अपने घर में लागू करने के लिए तुरंत राजी भी हो जाता है। और अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे परेशान कर देने वाले हिस्से पर। जब ये बात उठती है कि बेटे तो 3 साल से दुबई में हैं, तो वारिस कैसे आएगा, तब सुखदेव एक बहुत ही भद्दी बात कहता है। वो कहता है, अगर अंदरूनी पुर्जों में दिक्कत हो तो मैं दवाई दे दूंगा। अब हमें निष्पक्ष रूप से ये समझना होगा कि ये सिर्फ बातों बातों में कही गई कोई कहावत नहीं है। ये दोनों पुरुष असल में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बेटों की गैर मौजूदगी में वे खुद वारिस पैदा करने की जगह ले सकते हैं। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे घिनौना और अंधकारमय पहलू है। तो अगर इस पूरे मामले को समेट कर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमने देखा कि कैसे बड़ी चालाकी से बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई, कैसे वफादारी हासिल करने के लिए खानदानी संपत्ति को एक हथियार बनाया गया, कैसे पुरुषों के सालों तक घर से गायब रहने की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए बांझपन का पूरा इल्जाम औरतों के सिर मढ़ दिया गया, और अंत में कैसे एक बाहरी व्यक्ति ने आकर इस पूरे जहरीले माहौल को और भड़का दिया। ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है, वो ये है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग जिनके हाथों में सत्ता है अपनी दौलत और पुरानी परंपराओं को ही हथियार बना लें, तो बंद दरवाजों के पीछे असल में सबसे बड़ी कीमत किसे चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। उम्मीद है इस चर्चा से इन जटिल पारिवारिक उलझनों को समझने में एक नई और साफ दृष्टि मिली होगी।